हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस वीडियो में जिसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की मैथमेटिक्स एनसीईआरटी, जिसका चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग 12 लिमिट एंड कंटिन्यूटी एंड एक्सरसाइज इस 12.2 12.1। इससे पहले सभी एक्सरसाइज हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। उसकी लिंक भी आपको इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप चाहो तो वहाँ से देख सकते हैं। 12.2 एक्सरसाइज में भी हम आपको 1 से लेकर के 8 क्वेश्चन तक कम्प्लीटली करा चुके हैं, जिनको डायरेक्ट भी करना था और फर्स्ट प्रिंसिपल के नियम के अनुसार भी जिनको डेरिवेट किया गया था, डिफ्रेंशिएट किया गया। अब हम लोग करेंगे डायरेक्टली डिफरेंशिएट, क्योंकि हमसे कहा गया है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ क्वेश्चन नंबर 9 से। तो फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ डायरेक्टली डेरिवेट करेंगे, यानी डायरेक्टली आप डिफरेंशिएट करेंगे इनको। तो हमने मान लिया कि एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 3/4 है। तो डिफरेंशिएट करने के लिए जैसे अगर हम एफ डैश एक्स करते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी एफ डैश एक्स, एक बार डैश लगा देने से मतलब ये हो जाता है कि इसको हम एक बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं, या अगर हम इसको बाई कंसीडर करते तो डी वाई अपॉन डी एक्स लिख देते। ठीक है, तो डिफरेंशिएट मीन्स एक बार इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, हमने डैश लगा दिया तो डिफरेंशिएट का मतलब अलग अलग दो टर्म में दोनों करना पड़ेगा। एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो इसका हो गया 2, और कांस्टेंट का 0 होता तो ये हो गया 0। फाइनली इसका डिफरेंशिएशन आ गया 2। क्लियर। इसी प्रकार से देखिएगा, इसका सेकंड पार्ट ये है कि 5x स्क्वायर क्यूब हमने कंसीडर कर लिया कि एफ एक्स इक्वल टू 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1 इंटू में है x माइनस 1। अब लेबनीज प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, अर्थात फर्स्ट और सेकंड, इसको हम फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करेंगे, इसको सेकंड फंक्शन कंसीडर करेंगे और इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। तो इसके लिए रिलेशन होता है फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, इस प्रकार से कि 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1 डी अपॉन डी एक्स भी आप इसको लिख सकते हैं, यहाँ लिख देंगे हम x माइनस 1, यानी फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड x माइनस 1, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन मीन्स d अपॉन डी एक्स। और फर्स्ट क्या था हमारे पास 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1। अब आप इनको डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, फर्स्ट एज इट रहेगा, यानी 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1, और सेकंड फंक्शन के अंदर था x माइनस 1, तो x का डिफरेंशिएशन हो गया 1 और 1 का हो गया 0, जिसे हम लिख नहीं रहे हैं। तो प्लस अब यहाँ पर आपका x माइनस 1 है, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएट करेंगे 5x क्यूब, तो x स्क्वायर का डिफरेंस यानी x पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n इंटू एक्स पावर n माइनस 1, तो x पावर 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 3 इंटू, और पावर 1 कम हो जाए, जो पावर है वो मल्टीप्लाई में आएगी और जो पावर है उसमें 1 कम कर देंगे, तो 3 आ जाएंगे 5 के साथ मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा आपका 15, और एक्स पावर 3 की जगह 2 कर देंगे, यानी n इंटू एक्स पावर n माइनस 1। इन द सेम में 3x स्क्वायर का भी 3 तो रहेगा ही, वहाँ में 2 और आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6, एक्स पावर 2 है 1 कम हो जाएगी यानी 1 बचेगा, और माइनस 1 कॉन्स्टेंट है तो वो 0 रह जाएगा। तो यहाँ पर तो केवल हमारे पास क्या बचा है 5x क्यूब 3x स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पर हमारे पास ये दो फंक्शन बची, आप इनका मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके दिखाएंगे। यहाँ पर प्लस साइन, मल्टीप्लाई एक्स का इसका करेंगे इसके साथ, ये हो जाएगा 5x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर, एक्स का मल्टीप्लाई हो गया ब्रैकेट। अब माइनस 1 का करेंगे तो माइनस का 15x स्क्वायर और माइनस का 6x। अब इसको सही कर लीजिएगा, एक्स क्यूब के दो पद है हमारे पास, तो ये हो जाएंगे 20x क्यूब, एक्स स्क्वायर के भी हमारे पास 2 टर्म है, प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का 15x स्क्वायर, तो बचेगा आपका माइनस का 12x स्क्वायर, और x का एक ही टर्म हमारे पास है। एक्स स्क्वायर के 2 टर्म कैसे आ गए हैं, एक और भी है ना एक्स स्क्वायर का, एक प्लस का 3x स्क्वायर है, एक प्लस का 6x स्क्वायर है, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई जो हमने किया है, एक्स का मल्टीप्लाई किया तो ये 15x क्यूब हो गया था, और फिर हो गया था प्लस के 6x स्क्वायर, तो माइनस 1 का भी मल्टीप्लाई जब इसके साथ करेंगे तो माइनस के 15x स्क्वायर और माइनस का 6x, तो एक्स स्क्वायर के 3 टर्म हैं। ठीक, तो कुल मिलाकर के 9 तो 6x 9 स्क्वायर एक्स तो प्लस के हो जाएंगे, माइनस के 15, कुल मिला के बचेगा हमारे पास माइनस का 6x स्क्वायर, ये माइनस का है। यहाँ पर 12 को हम हटा दे रहे हैं, फिर आपका बचेगा ये माइनस का 6x स्क्वायर, क्योंकि माइनस के 15x स्क्वायर है प्लस के 9x स्क्वायर है। ठीक है, और यहाँ पर बचा है हमारा माइनस का 6x जो कि किसी के साथ नहीं जा रहा है, और यहाँ बचा है माइनस का 1।
आप मैच कर लेना इस प्रकार से, ये -1, ठीक है, -1। तो ये था इसका पूरा करने का तरीका, ये था क्वेश्चन सेकंड। इसी प्रकार से देखिएगा 9 का सेकंड पार्ट। अब देखिएगा 9 का थर्ड पार्ट। 9 का थर्ड पार्ट इस प्रकार से है कि f x इक्वल टू एक्स पावर -3 है और मल्टीप्लाई में है 5 + 3x। अब देखिएगा इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा f डैश x। फर्स्ट फंक्शन सेम, तो फर्स्ट फंक्शन आपका एज इट रहेगा, सेकंड का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट कर दीजिएगा, तो 5 का 0 हो जाएगा, 3x का 3 हो जाएगा, x का हो गया 1 प्लस। अब सेकंड फंक्शन एज इट रहेगा, यानी 5 + 3x और x पावर 3 का क्या हो जाएगा n इंटू एक्स पावर n -1, तो माइनस का 3 x पावर -3 -1 दैट इज -4, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर क्या बचा था, यहाँ बचा था 3x पावर -3 और ये भी हो गया आपका माइनस, चाहो तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिख दीजिएगा, तो माइनस के तो ये हो जाएंगे 15, माइनस के 15 x पावर -4 और ये हो जाएंगे माइनस के 9 x पावर -3, क्योंकि एक प्लस का 1 आ जाएगा, माइनस प्लस 1 -4, तो प्लस का -3 हो गया इतना, ठीक है। और ये मैच भी हो रही है पावर, तो इनको सॉल्व भी कर सकते हैं, ये और इसके साथ पावर मैच हो रही है, तो हम इसको एक लाइन और बढ़ा सकते हैं, तो ये हो जाएगा कुल मिला के हमारा माइनस का 15 x टू दी पावर -4 और माइनस का 6 x टू दी पावर -3, ठीक। आप नोट कर सकते हैं क्वेश्चन 9 के फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पार्ट समझते हैं। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट। और क्वेश्चन नंबर 9 का फोर्थ पार्ट इस प्रकार से है कि f x इक्वल टू आपको गिवन है x टू दी पावर 5 3 - 6 x टू दी पावर -9, 3 - 6 x टू दी पावर -9। आप थोड़ा मॉडिफाई भी इसको कर सकते हैं, फर्स्ट सेकंड फंक्शन से तो कर ही सकते हैं। मॉडिफाई का मतलब है कि कोई x पावर 5 एक ही सिंगल टर्म है, तो आप इस ब्रैकेट के अंदर इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 3x टू दी पावर 5 और -6 x टू दी पावर मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम होने पर पावर का एडिशन होता है, तो -9 + 5 मीन्स -4, ये आ गया आपका। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x f डैश x, इसका डिफरेंस x पावर 5 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 5 इंटू एक्स टू दी पावर 4, यानी n इंटू एक्स पावर n -1, तो ये हो जाएगा आपका 3 पहले से है, तो 3 के साथ 5 का मल्टीप्लाई होगा और ये हो गया आपका 4 -6 तो यहाँ है और ये माइनस के 4 और आ गए, और यहाँ एक्स पावर -4 है और एक पावर हम अपनी तरफ से और कम करें, क्यों n इंटू एक्स पावर n -1, जैसे बाई इज इक्वल टू आपका एक्स पावर n है, तो इसका डिफरेंशिएशन बाई डैश इज इक्वल टू हो जाता है n इंटू एक्स पावर n -1। ये कॉन्सेप्ट लगा के हम कर रहे हैं, तो यहाँ तो हो गया आपका 15 x टू दी पावर 4 रहेगा, माइनस माइनस प्लस 6 2 जा 24, 6 2 जा 20, 6 4 या 24, तो ये हो जाएगा आपका 24 x टू दी पावर -5। क्लियर, आप इसको इतना ही रहने दीजिएगा, आगे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इन द सेम में देखिएगा इसका फिफ्थ पार्ट भी है, आसान है, केवल आपको एक बार देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा डिफरेंशिएशन करते कैसे। -4 और यहाँ गिवन आपको 3 - 4 x टू दी पावर -5, यहाँ पर भी आप ब्रैकेट का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, चाहे फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड यानी लेबनिज प्रोडक्ट रूल वही लगा सकते हैं, या डायरेक्ट ब्रैकेट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 3 x टू दी पावर -4 और -4 x टू दी पावर -4 -5 -9, सेम बेस होने पर मल्टीप्लिकेशन में पावर का एडिशन होता है। अब देखिएगा इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो f डैश x इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 3 पहले से और -4 और आ जाएंगे, यानी 3 ब्रैकेट में -4 x टू दी पावर एक कम और हो जाएगी, तो -4 पहले से है, एक और बढ़ेगा तो -5, यहाँ -4 पहले से और -9 और आ रहे हैं और x पावर एक और बढ़ जाएगी, तो ये हो जाएंगे -10, तो ये हो जाएगा -12 x टू दी पावर -5 माइनस प्लस 36 x टू दी पावर -10,
इससे आगे से करने की जरूरत नहीं है, आप नोट कर सकते हैं। और इसका समझते हैं हम लोग सिक्स्थ पार्ट। तो देखिएगा सिक्स्थ पार्ट में हमें क्या गिवन है, और इसका सिक्स्थ पार्ट इस प्रकार से है कि एफ एक्स इक्वल टू, ये फ्रैक्शन में है, 2/x+1 माइनस x²/3x-1 इस प्रकार से आपको दिया गया। तो कुल मिला के ये दो फंक्शन है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का यूज करके हम इसको करेंगे। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की कॉन्सेप्ट जो भी है वो हम लगाएंगे और इसको इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करेंगे। देखिएगा एफ डैश एक्स, ये आपका फर्स्ट है और ये सेकंड है। रिलेशन क्या होता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। देखिएगा और डिनोमिनेटर एज इट रहेगा, तो ये हो जाएगा आपका x+1 और डिनोमिनेटर हमारा क्या है 2, 2 कांस्टेंट है जिसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 आ जाएगा माइनस। अब न्यूमरेटर एज इट रहेगा, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x+1 से मतलब है x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और अपॉन में आपका आ जाएगा x+1 का यानी डिनोमिनेटर का स्क्वायर माइनस, यहाँ पर आ जाइएगा डिनोमिनेटर 3x-1, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन x² का 2x माइनस x²। अब डिनोमिनेटर का करेंगे तो 3x-1 है तो 3 का 1 मतलब 3x का केवल 3 रह जाएगा, x का हो जाएगा 1, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3x-1 का होल स्क्वायर। अगेन अब देखिएगा इसके न्यूमरेटर की टर्म में केवल x+1 और इंटू 0 आ रहा है तो केवल हमारे पास बचेगा -2 अपॉन x+1 का होल स्क्वायर माइनस। अब देखिएगा यहाँ 3x-1 है, 2x का मल्टीप्लाई हो रहा था, ये कुल मिला के हो जाएगा आपका 6x² माइनस ही रहेगा ये तो -2x और ये माइनस के हो गए 3x² और अपॉन में है 3x-1 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पर कुछ कर नहीं सकते, ये एजिट रहेगा तो -2 अपॉन x+1 का होल स्क्वायर माइनस। अब देखिएगा यहाँ पर क्या 6x², 3x², ये एडिशन हो जाएंगे तो ये हो जाएंगे 9x², 9x² माइनस का 2x अपॉन 3x-1 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से हम 6 क्वेश्चन का यानी 9 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब देखिएगा फर्स्ट प्रिंसिपल से हम लोग cos x का डिफरेंशिएशन करना सीखेंगे, आप इतना नोट कर लीजिएगा। समझते हैं क्वेश्चन 10 जिसमें हमसे कहा गया cos x का फर्स्ट प्रिंसिपल से आप डिफरेंशिएशन करिएगा। क्वेश्चन 10 तो देखिए हमको गिवन है, हमने कंसीडर कर लिया f(x) इक्वल टू cos x, इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से हमें डिफरेंशिएट करना। ज़्यादातर जो फार्मूले जनरेट किए गए हैं वो फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करके ही किए गए हैं। तो फर्स्ट प्रिंसिपल होता क्या है, फर्स्ट प्रिंसिपल ये होता है f(x) इक्वल टू होता है लिमिट h टेंस टू 0 f(x+h) माइनस f(x) अपॉन h, ये तो है रूल। अब देखिएगा हमारे पास क्या है, लिमिट h टेंस टू 0 f, अब f लिखने की जरूरत नहीं, फार्मूला तो हम लिख ही चुके हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे cos x की जगह हमें लिखना है x+h और यहाँ लिखेंगे cos x, जो f(x) cos x है और f(x+h) से मतलब है जहाँ x हो वहाँ x+h पुट कर देंगे अपॉन h। अब यहाँ पर आपको रिलेशन लेके चलना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री आपको रिलेशन पता होने चाहिए। तो एक रिलेशन ये होता है, आपने पढ़ा होगा cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d अगर हो तो उसका रिलेशन क्या होता है, cos c माइनस cos d का 2 sin c प्लस d अपॉन 2 और 2 sin d माइनस c अपॉन 2, cos c माइनस cos d होता है 2 sin c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2।
2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 माइनस साइन डी माइनस सी अपॉन 2। ये इस प्रकार के ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन टोटल हमारे इस वीडियो पे चैनल पर पड़े हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक जितने रिलेशन हैं सब हमने बहुत ही सिंपल मेथड से करके दिखाए हैं। अब देखते हैं 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 से मतलब हो जाएगा सी प्लस डी, यानी ये हो जाएगा 2x प्लस एच अपॉन 2 और साइन, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई होता है, ठीक, मल्टीप्लाई 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 साइन डी माइनस सी अपॉन 2। और जब इसको माइनस करेंगे तो आपका क्या है, देखिएगा इस प्रकार से x माइनस एच अपॉन 2, आपका x से x कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका चल रहा है अभी, और लिमिट भी चल रही है, तो लिमिट h टेंस टू 0 टू, या इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा जो 2 आ रहा है ये 2x तो है ही, तो ये रह जाएगा 2 साइन x प्लस एच बाई 2 लिख सकते हैं, जो 2x प्लस एच है ना, तो 2 का अलग अलग हमने डिवाइड कर दिया। यहाँ पर आपका बचा हुआ है साइन माइनस एच, और अपॉन में भी सबके एच चल रहा है, साइन माइनस एच, ठीक है। ये साइन माइनस एच बाई 2 यहाँ पर बचा हुआ है, एच बाई 2। अब देखिएगा एक रिलेशन हमारे पास होता है, लिमिट एच टेंस टू 0, यानी साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा अलग अलग लिमिट अगर हम कर देते तो 2 साइन लिमिट को भी साथ में ही लेके चलिएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 2 साइन। अब देखिएगा साइन थीटा अपॉन थीटा अगर बनाना है हमको, तो यहाँ पर 2 है, और यहाँ पे हमको जैसे साइन थीटा साइन एच अपॉन 2 है, तो अपॉन में भी साइन एच अपॉन 2 ही होना चाहिए। तो हम ये 2 यहाँ पर ना लेके चलें, वो 2 हमारे दूसरी जगह काम में आ जाएंगे, या बने भी रहने देंगे तो वहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो वहाँ कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका साइन एक्स प्लस एच बाई 2, यहाँ से हमने ये अलग कर दिया लिमिट, और साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू, जैसे इस प्रकार से है साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू हो जाता माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस साइन बाहर ले लीजिएगा, ये हो जाएगा आपका साइन एच बाई 2, अपॉन में ये एच है और ये 2 वहाँ तीसरे नंबर पर चले जाएंगे तो एच बाई 2 हो गया। अब इतना फंक्शन आपका टोटल हो गया है बन के यूकल, ये इतना फंक्शन हमारा बन के यूकल हो गया। तो हमारे पास जो रिमेनिंग बचा हुआ है वो इस प्रकार से है, लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एक्स प्लस एच बाई 2 माइनस, अब जैसे आप लिमिट का यूज करेंगे तो ये एच बाई 2 तो 0 हो जाएगा, तो फाइनली आपका रह जाएगा माइनस साइन एक्स। तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, कैसे होता है वो यहाँ फर्स्ट प्रिंसिपल से फाइंड किया जाता है। तो ये रिलेशन भी है, आगे जब जरूरत पड़ेगी साइन कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो इस प्रकार से इसको याद भी रखा जा सकता है। तो आज के क्लास में हमने सीखे हैं क्वेश्चन 9 और क्वेश्चन 10 कंप्लीट, और क्वेश्चन 11 बचा। 11 में भी कुल मिलाकर के 8 क्वेश्चन है, तो पूरा एक कंप्लीट वीडियो बन जाएगा क्वेश्चन 11 पर। तो इस वीडियो हम लोग रखेंगे क्वेश्चन 9 और 10। आशा करते हैं आपने सीख पाए होंगे। इस वीडियो में इतना ही, दैट्स ऑल।